इस वक्त जैक्स गुस्से से पागल हो रहा था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिस पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन घर का सारा फर्नीचर तोड़ डाला। लेकिन लिस पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो जैक्स का मजाक उड़ा रही थी। लिस उसे देखकर एक जोकर की तरह हंसने लगती है। ये एक शब्द सुनते ही जैक्स अपना आपा खो बैठता है और वो आगे बढ़कर लिस का गला दबा देता है। इस पल वो सच में उसे जान से मार देना चाहता था कि तभी अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे की आवाज सुनकर जैक्स होश में आता है। बाहर बिल्डिंग का वही बूढ़ा वॉचमैन खड़ा था। वो दरवाजे पर खड़े होकर कुछ अजीब और फालतू की बातें करने लगता है, जिसे सुनकर जैक्स को एक बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि इस अंकल की दिमागी हालत शायद ठीक नहीं है, जिसका मतलब था कि उसने पहले जो भी कहा वो सब झूठ था। ये समझते ही जैक्स को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो लिस से माफी मांगने के लिए अंदर जाता है, लिस उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर भाग जाती है और साथ में उसके वॉलेट से सारे पैसे भी निकाल ले जाती है। अपने प्यार के लिए जैक्स ने अपनी अच्छी खासी हाई सैलरी वाली नौकरी छोड़ दी थी और अब वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था। उसके पास अब इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो लिस के खर्चे उठा सके, और अब तो वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब लिस के खर्चे कैसे चलेंगे और क्या वो पैसों की वजह से उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी? ये सारे सवाल उसे परेशान करने लगते हैं। जैक्स को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी फेंके हुए कागज के टुकड़े की तरह बेकार हो चुका है। अब उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं बचा था। इस सिचुएशन पर उसे खुद पर ही हंसी आने लगती है। अगली सुबह जैक्स को लिस सड़क पर घूमती हुई मिलती है। वो अभी भी कल रात की घटना से नाराज थी, लेकिन जैक्स के प्यार से मनाने पर उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। अगले ही दिन जैक्स को एक बड़ी कार्गो शिप कंपनी से कैप्टन की जॉब का ऑफर आता है, लेकिन जैक्स वहाँ नहीं जाना चाहता। मगर लिस उस पर इस जॉब के लिए दबाव डालती है, क्योंकि कैप्टन की मोटी सैलरी से उनके घर का खर्चा आराम से चल सकता था। अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर जैक्स आखिरकार लिस की सलाह मान लेता है। लेकिन अगले दिन एक शॉकिंग घटना घटती है। जब वो अपना सारा सामान पैक करके कंपनी में रिपोर्ट करने के लिए निकल रहा था, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हिल गया। उसने अपनी पत्नी लिस को किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठे हुए देख लिया था। पास खड़े एक आदमी से पूछता है कि वो लोग कौन थे। वो आदमी कहता है कि क्या वो औरत आपकी पत्नी थी, और वो लोग तो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। जैक्स को ये सुनकर यकीन नहीं होता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चल जाता है कि वो लोग इंटर स्टेशन जा रहे थे। अपनी पत्नी को किसी और आदमी के साथ स्टेशन जाते देख जैक्स समझ जाता है कि यहाँ कोई चक्कर चल रहा है। वो गुस्से में तुरंत स्टेशन की तरफ भागा है। किस्मत से वो सही समय पर पहुंच गया था और ट्रेन अभी चली नहीं थी। वो एक एक करके ट्रेन के सारे डिब्बे चेक करने लगता है और आखिर में उसे लिज एक अमीर लड़के के साथ बातें करती हुई मिल ही जाती है। उन्हें साथ देख जैक्स का दिल टूट जाता है। दोनों उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। सारे सबूत अब जैक्स की आंखों के सामने थे और लिज को लेकर उसके सारे सपने इसी पल टूटकर बिखर जाते हैं। वो एक कागज और पेन निकालकर लिज से उस पर साइन करने को कहता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है। लिज भी कोई नाटक नहीं करती और रोते हुए जैक्स के कहे अनुसार उस कागज पर सब कुछ लिख देती है। वो कागज लेने के बाद जैक्स बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके दिल में अब सिर्फ लिज के लिए नफरत बची थी। इस बात को देखते ही देखते पूरे 7 साल बीत जाते हैं और जैक्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया था। वो धीरे धीरे अपनी उस दर्दनाक याद को भुलाने की कोशिश कर ही रहा था कि कहानी में असली ट्विस्ट आता है। दिन अचानक सफर के दौरान उसे वही औरत दोबारा दिखती है जिससे वो प्यार और नफरत दोनों करता था। लिज को देखकर जैक्स का दिल एक बार फिर से बुरी तरह धड़कने लगता है। ये कहना झूठ होगा कि वो उसे भूल चुका था। भले ही उस प्यार में उसे सिर्फ धोखा मिला था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि क्या लिज सच में इस शहर में वापस आ गई है। ये कंफर्म करने के लिए जैक्स घर जाकर तुरंत लिज की एक पुरानी दोस्त को फोन लगाता है। वो उससे घुमा फिराकर लिज के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्त जो जवाब देती है सुनकर जैक्स पूरी तरह से शॉक में जम जाता है, क्योंकि सच कुछ और ही था। जैक्स हैरान होकर दोबारा उससे पूछता है कि वो क्या कह रही है। लिज की दोस्त कहती है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? जैक्स को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी दोस्त उसे बताती है कि प्यारी लिज तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे मरे हुए तो अब पूरे 6 साल हो चुके।